चिड़गांव में 810 ग्राम चरस के साथ व्यक्ति धरा। शिमला जिले में पुलिस के डिटेक्शन सेल ने नशा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 810 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपी की पहचान सूर्यादेव निवासी गांव व पोस्ट ऑफिस खाबल, तहसील चिड़गांव, जिला शिमला के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार हेड कांस्टेबल विशाल नेंटा, जांच अधिकारी, डिटेक्शन सेल, सब डिवीजन रोहड़ू को रविवार सुबह करीब 8:30 पर गुप्त सूचना मिली कि आरोपी सूर्यादेव चिड़गांव बाजार क्षेत्र में चरस की बिक्री में लिप्त है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 2 स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में रेडिंग पार्टी गठित की और आंध्रा पावर हाउस चिड़गांव के पास पहुंची। तलाशी के दौरान आरोपी सूर्यादेव के कब्जे से 810 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। एसएसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने बताया कि जिले में नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। ये कार्रवाई पुलिस की नशा मुक्ति मुहिम का हिस्सा है। पुलिस ने पिछले महीनों में कई बड़े नशा तस्करों को पकड़ा गया है। हिमाचल की खाद पंजाब में हो रही ब्लैक, 270 की बोरी 400 में बिक रही, किसानों को कहा स्टॉक नहीं। हिमाचल प्रदेश के किसानों के हिस्से की यूरिया खाद पड़ोसी राज्य पंजाब में ब्लैक हो रही है। किसान गोदामों के चक्कर काट रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, लेकिन उन्हें हर बार यही जवाब दिया जा रहा है कि स्टॉक खत्म हो गया है। दूसरी ओर उन्हीं गोदामों से रात के अंधेरे में यूरिया की बोरियां गाड़ियों में भरकर पंजाब भेजी जा रही हैं। ऊना इस अवैध सप्लाई का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है, जहां से रोजाना पिकअप और अन्य वाहनों में खाद लोडकर पंजाब के किसानों और उद्योगों तक पहुंचाई जा रही है। इसी माह प्रदेश भर में गेहूं की फसल के लिए 3400 टन यूरिया खाद भेजी गई है। अकेले ऊना के लिए 850 टन भेजी गई है। इस हिसाब से नियमानुसार हर गोदाम में यूरिया खाद उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन जब किसान खाद लेने पहुंच रहे हैं तो उन्हें ये कहकर लौटा दिया जा रहा है कि स्टॉक नहीं है। सूत्रों के अनुसार जिले में एक निजी कंपनी के बड़े गोदाम के विक्रेता यूरिया खाद को महंगे दामों पर पंजाब के होशियारपुर सहित अन्य जिलों में भेज रहे हैं। 270 रुपए में बिकने वाली यूरिया की 45 किलोग्राम की बोरी गोदाम से अवैध रूप से लगभग 300 रुपए में उठवाई जा रही है। इन बोरियों को पिकअप वाहनों में लोड कर देर रात या तड़के पंजाब भेजा जाता है। बताया जा रहा है कि वही बोरी पंजाब में 400 रुपए तक में बेची जा रही है। सीएमओ ने किया जोगिंदर नगर अस्पताल का निरीक्षण। जोगिंदर नगर मंडी उपमंडल जोगिंदर नगर के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के कायाकल्प योजना पर मानकों के अनुरूप तैयार करने को लेकर सीएमओ मंडी डॉक्टर दीपाली शर्मा ने निर्देश जारी किए हैं। सोमवार को नागरिक अस्पताल जोगिंदर नगर में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के बाद सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों से बैठक कर अस्पताल प्रशासन को ये निर्देश दिए। जोगिंदर नगर अस्पताल के नवीनीकरण पर सीएमओ ने बजट नियमानुसार उपलब्ध करवाने पर हामी भरी। कहा कि शल्य चिकित्सा और गायनी संबंधित मरीजों के ऑपरेशन भी जल्द शुरू होंगे। इसके लिए प्रतिनियुक्ति पर एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की तैनाती के लिए पत्राचार शुरू हुआ है। बैठक में जोगिंदर नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भास्कर गुप्ता ने जोगिंदर नगर अस्पताल में विशेष वार्ड विकसित करने और अल्ट्रासाउंड जैसी सेवाओं को जल्द बहाल करने की मांग रखी। अन्नपूर्णा सोसाइटी के संचालक अशोक सूद ने मरीजों के उपचार से जुड़े लाखों के उपकरण दिलाने का भरोसा दिया। अपनत्व सेवा समिति के अध्यक्ष हरीश बहल, सदस्य रूपेश सेन ने सीएमओ को अस्पताल में मरीजों से जुड़ी सुविधाओं में सहयोग करने पर हामी भरी। बैठक में अस्पताल के कार्यवाहक प्रभारी डॉक्टर अंकित, मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर तेजिंदर, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट विभाग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संवाद। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने गोविंद घाट निर्माण व सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि ये परियोजना नमामि गंगे योजना के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 29 करोड़ रुपए है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण परियोजना पर लगातार निगरानी रखे हुए है और इसके शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण पूर्णता हेतु आवश्यक सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने संबंधित एजेंसियों को निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। आईजीएमसी चमियाड़ा केएनएच के आधे डॉक्टर आज से अवकाश पर, मरीजों को होगी परेशानी। राजधानी के आईजीएमसी, कमला नेहरू अस्पताल और चमियाड़ा अस्पताल के आधे डॉक्टर सोमवार से शीतकालीन अवकाश पर चले जाएंगे। इससे अस्पतालों में आने वाले मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ओपीडी के बाहर भी लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ सकता है।
आईजीएमसी में सोमवार से पहले चरण में 106 वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर शीतकालीन अवकाश पर जाएंगे। ये 28 जनवरी तक अवकाश पर रहेंगे। दूसरे चरण का अवकाश 30 जनवरी से शुरू होगा, जो 8 मार्च तक जारी रहेगा। आईजीएमसी के सीनियर रेजिडेंट की सर्दियों की छुट्टियां 22 दिसंबर से शुरू होंगी, जो 20 फरवरी तक रहेंगी। इसमें पहले बैच का अवकाश 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक होगा। वहीं दूसरे चरण में सीनियर रेजिडेंट का अवकाश 22 जनवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों, इसके लिए भी कुछ डॉक्टर तैनात रहेंगे। हिमाचल प्रदेश की सीमा ने 25,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। कोलकाता में आयोजित विश्व स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिमाचल की धाविका सीमा ने इतिहास रच दिया। सीमा ने 25,000 मीटर दौड़ में 1 घंटे 26 मिनट 4 सेकंड के शानदार समय के साथ स्वर्ण पदक जीतते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने न केवल प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया, बल्कि देश की एथलेटिक्स में भी नया मानक स्थापित किया। स्वर्ण पदक जीतने पर चंबा की रहने वाली सीमा को आयोजकों की ओर से 3 लाख रुपए नकद पुरस्कार और स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। इसके अलावा रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के लिए उन्हें 1 लाख रुपए अतिरिक्त दिए गए। अपनी इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय सीमा ने अपने परिवार, कोच और ऑफिशियल पेसर अनीश चंदेल को दिया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड बनाने में अनीश चंदेल का मार्गदर्शन और सहयोग बेहद अहम रहा। बिलासपुर के अनीश चंदेल में पूरी दौड़ के दौरान न केवल तय गति बनाए रखी, बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें प्रेरित किया। जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार मनु ने सीमा को स्वर्ण पदक और राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बधाई देते हुए इसे प्रदेश के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों के खिलाड़ियों को भी एक समान सम्मान और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हिमाचल में घने कोहरे का अलर्ट, जाने शिमला और कांगड़ा में कैसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने ऊना, मंडी और बिलासपुर में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इस कारण यातायात सेवा प्रभावित होने का अनुमान है। शिमला में 22 दिसंबर को अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 23 दिसंबर को शिमला का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ऊना में 22 दिसंबर को अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 23 दिसंबर को ऊना का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कांगड़ा में 22 दिसंबर को अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 23 दिसंबर को ऊना का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।